हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सर एलिवेट कोचिंग प्रयागराज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और बताइए दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। तो पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं रेशियो का पोर्शन। बिना टाइम नुकसान किए हम लोग अगला वीडियो पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं रेशियो का पार्ट 6। पार्ट 6 में हम आपको सिखाएंगे मजदूरी से संबंधित प्रश्न। आप लोग जानते हैं कि मजदूरी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मजदूरी से संबंधित प्रश्न, ठीक है? मजदूरी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब मजदूरी से संबंधित प्रश्न की रही बात, तो आप कैसे इसे सॉल्व करोगे मजदूरी से संबंधित प्रश्न को? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि किसी कारखाने में कुछ पुरुष तथा कुछ महिलाएं काम करती हैं, ठीक है? कुछ पुरुष तथा कुछ महिलाएं काम करती हैं, ठीक है? अब उसमें क्या देता है? उसकी संख्या देता है। क्या देता है भाई? संख्या का जैसे रेशियो दे दिया। अगर मान लीजिए कह रहा है आपसे कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है? 2:3 है। और संख्या के बाद क्या देता है? संख्या के बाद आपको दे देगा कि प्रत्येक की मजदूरी, क्या? प्रत्येक की मजदूरी, क्या? मजदूरी, प्रत्येक की मजदूरी का अनुपात दे देगा। जैसे मान लीजिए प्रत्येक की मजदूरी का अनुपात दे दिया आपको 3:4 दे दिया, ठीक है? प्रत्येक की मजदूरी का अनुपात दे दिया 3:4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कई पूछा जाता है, तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, संख्या देगा, प्रत्येक की मजदूरी दे देगा। अब इसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि उन सभी की कुल मजदूरी का अनुपात क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? उन सभी की कुल मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो बेटा देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए कहीं पे, जैसे आपके घर की बात करें, मान लीजिए आपका घर बन रहा है और वहां पे 10 मजदूर काम करते हैं। कितने मजदूर? 10 मजदूर काम करते हैं। यानी इनकी संख्या हमने कितना ले लिया? 10। संख्या बेटा हमने ले लिया 10, संख्या में 10 मजदूर काम करते हैं। और अगर आपके पिताजी ने कहा कि बेटा हर एक मजदूर की मजदूरी 300 रुपये है, प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 300 रुपये, यानी प्रत्येक मजदूर की मजदूरी, ठीक है, प्रत्येक की जो मजदूरी है वो 300 रुपये है। और आपसे पूछा जाए कि इन सभी की कुल मजदूरी कितना है, यानी शाम तक उन मजदूरों को कितने रुपए आपको पेड करना है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि एक व्यक्ति अगर 300 रुपये मजदूरी कमाता है तो 10 लोगों की मजदूरी, मतलब 300 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 3000 रुपये इन सब की कुल मजदूरी हो जाएगी। अर्थात आपने देखा जो संख्या है इनकी और जो प्रत्येक की मजदूरी है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कुल मजदूरी आ जाएगी, ठीक है? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, बस इसी एक फार्मूले को ध्यान रखना है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, ठीक है? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल मजदूरी बराबर संख्या गुणा प्रत्येक की मजदूरी, क्या? कुल मजदूरी बराबर संख्या गुणे प्रत्येक की मजदूरी। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे संख्या दिया, प्रत्येक की मजदूरी दिया है और आपसे कुल मजदूरी का अनुपात पूछा है। क्या? अनुपात पूछा है, ठीक है? तो अनुपात आपको निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। संख्या गुणा प्रत्येक की मजदूरी, मतलब कुल मजदूरी। तो कुल मजदूरी जो आ जाएगी उनकी, इस कुल मजदूरी का मान आ जाएगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपके घर में अगर 2 मजदूर लगे हुए हैं, एक को 3 रुपये आपको चुकाना है, तो दोनों को कुल मिला के कितने रुपए देना पड़ेगा? 3 दूना 6 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है? इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 3 महिलाएं काम करती हैं और एक महिला को आप 4 रुपये देते हो, तो बताओ तीनों महिलाओं को कितने रुपए दोगे आप? 4 तिहाई 12 रुपये दोगे।
क्या बेटा ये रेशियो है? रेशियो नहीं है ये। क्यों रेशियो नहीं है? हमने आपको रेशियो में पहले दिन ही सिखाया था कि रेशियो का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसमें कोई भी संख्या कॉमन न हो। तो अब आपने देखा कि इसमें संख्या कॉमन है, इसे काट दीजिए तो इसका रेशियो बन जाएगा क्या? 6 एकम 6 दूना 12। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है क्या कि इनकी संख्या मतलब इनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो आपने देखा इनकी कुल मजदूरी का अनुपात 1:2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी पे क्वेश्चन कैसे कह सकता है। अगला क्वेश्चन इस तरह से कहेगा कि किसी कारखाने में कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं काम करती हैं जिनकी संख्या का अनुपात 2:3 है। जिनकी संख्या का अनुपात 2:3 है बेटा, और प्रत्येक की मजदूरी का अनुपात 3:4 है। यदि उस कंपनी ने कुल मिलाकर के 30,000 रुपये पेड करता है। कितना? 30,000 रुपये मजदूरी जमा करता है, यानी कुल इनको मिलाकर के 30,000 मजदूरी देता है। तो कुल पुरुषों की मजदूरी क्या होगी, कुल महिलाओं की मजदूरी क्या होगी, आप बता सकते हो बेटा। कुछ नहीं करना है, देखिए आपने कुल मजदूरी का अनुपात निकाले। हमने आपसे क्या कहा था? रेशियो का मतलब ये होता है कि जो उसका वर्जिनल दिया जाए उसका रेशियो मिल जाए तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बताइए कुल मजदूरी कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। और कुल मजदूरी का रेशियो कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ बांट देना है। बताइए जितने भी पुरुष हैं उनको कितने रुपए मिला? 1 रुपये। जितनी भी महिलाएं उनको कितना मिला? 2 रुपये। बट ये क्या है? रेशियो है, और आपकी वर्जिनल वैल्यू 30,000 है, अर्थात रेशियो के अनुसार दोनों को मिला के 3 रुपये मजदूरी मिलती है, और उस तरह से कुल 30,000 रुपये मिलती है। अर्थात 2 1 3 जो 3 वैल्यू है इसका मान कितना है बेटा? 30,000 के बराबर है। तो अर्थात 1 का मान कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। कितना? 1 का मान 10,000 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो पुरुषों को मिली हुई मजदूरी है वो कितना हो जाएगा? 10,000। जो महिलाओं को मिली हुई मजदूरी है 10 दूना कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 20,000। अब सोचिए इसमें क्या पूछा जा सकता है। इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि किसी कारखाने में कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं काम करती हैं जिनकी संख्या का अनुपात 2:3 है। क्या? संख्या का अनुपात 2:3 है, और उनमें से प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की मजदूरी 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, अगर उस कंपनी ने कुल मिलाकर 30,000 रुपये दिए तो कुल पुरुषों को और कुल महिलाओं को कुल मिलाकर कितनी मजदूरी मिली? तो आपने कहा 10,000 और 20,000। यही क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा चेंज करेगा कि प्रत्येक पुरुष अथवा प्रत्येक महिला की मजदूरी बताइए। प्रत्येक पुरुष अथवा प्रत्येक महिला की मजदूरी बताइए। तो बेटा अगर प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की मजदूरी की बात करें तो आप यहाँ से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो संख्या दिया है 2, अगर 2 लोगों की मजदूरी 10,000 है तो प्रत्येक पुरुष की मजदूरी 2 बराबर 10,000 तो 1 बराबर 5,000। बिल्कुल गलत है बेटा, सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है? ये वर्जिनल नहीं है, ये रेशियो है। इसका क्या मान है, कितने लोग हैं यहाँ पे काम करते हुए, वो हमें नहीं दिया गया है। अर्थात अगर इतना केवल क्वेश्चन दे करके और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि एक पुरुष की मजदूरी बताएं अथवा एक महिला की मजदूरी बताएं तो आप कहेंगे आंकड़े अधूरे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको उनकी संख्या नहीं दी गई है। जब तक संख्या नहीं दी जाएगी आप एक की मजदूरी नहीं बता सकते हैं। अर्थात अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि किसी कंपनी में कुछ पुरुष कुछ महिलाएं काम करती हैं जिनकी संख्या का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक की मजदूरी का अनुपात 3:4 है, उन्होंने कुल मिलाकर 30,000 मजदूरी दी, और महिलाओं की कुल संख्या, इसमें अगर पुरुषों की पूछेगा तो महिलाओं की संख्या दे देगा, या कभी कभी ऐसा भी करता है कि दोनों की संख्या दे देता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कह दिया कि महिलाओं की संख्या 6 है,
महिलाओं की संख्या 6 है, यानी महिलाओं की जो संख्या है वो संख्या आपको दे दिया कितना, महिलाओं की संख्या अगर 6 दे दिया, और अब आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि एक पुरुष की मजदूरी बताइए, तो बेटा ये जो संख्या का रेशियो दिया है, जो संख्या की वर्जिनल वैल्यू दिया वो यहाँ दिया है, और जो संख्या का रेशियो दिया है यहाँ दिया है, अर्थात जो रेशियो में संख्या 3 है महिलाओं की, उसका वर्जिनल मान क्या है, 6 है, अर्थात 3 का वर्जिनल मान 6 है, अर्थात ये 3 से 2 गुना है, तो इसका मतलब इसका भी मान 2 से 2 गुना होगा, अर्थात कुल पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर कुल पुरुषों की संख्या बेटा 4 हो गई तो यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी पुरुष हैं उन सभी पुरुषों का जो मान आया है वो कितना आया है, 10,000 रुपये, यानी 4 पुरुष जो हैं वो 10,000 रुपये कमाते हैं। तो आप बता सकते हो बेटा कि एक पुरुष कितने रुपए कमाएंगे, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। तो बताओ 4 पुरुष कमाते हैं कितना रुपए, 10,000 रुपये कमाते हैं। तो एक पुरुष का अगर कमाई निकालना है तो आप क्या करोगे, 10,000 में 4 से भाग दे दोगे, 25 बार में कट जाएगा, अर्थात एक पुरुष की कमाई कितना हो जाएगी, 2500 रुपये हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2500 रुपये हो जाएगी। तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भाई महिला की ही केवल दिया गया है, महिला की ही संख्या नहीं दिया जा सकता है, हो सकता है ऐसा भी दे दिया जाए कि पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या दे दिया जाए। अगर कुल संख्या देगा तो क्या देगा भाई, 4 पुरुष यहाँ हैं, 6 महिला यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा, 10। तब आप क्या करोगे बेटा, तब आप कुछ नहीं करोगे, जो क्वेश्चन में रेशियो दिया है इस रेशियो से आप कंपैरिजन कर लोगे। अगर पुरुष और महिला की कुल संख्या 10 दिया है तब आप यहाँ से पुरुष और महिला की कुल संख्या निकालोगे, तो रेशियो के अनुसार 2 और 3 है, तो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 10 दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से भाग हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1 का मान अगर 2 आ गया यानी उसका 2 गुना है, तो ये इसका भी 2 गुना हो जाएगा, इसका भी 2 गुना हो जाएगा। फिर से आप किसी की मजदूरी निकालना चाहो तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी पर एकदम उल्टा क्वेश्चन भी एक दे दिया जाता है, तो सबसे पहले इस पे हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं और उसके बाद आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए बिल्कुल उसी पर बेस्ड हमने एक नया क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पुश करके आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमने जो आपको फार्मूला बताया था उस फार्मूले पे बस आपको रखना है, ठीक है। फार्मूला क्या बताया था हमने बेटा आपको कि कुल मजदूरी, बस ये आप रामबाण मान लीजिए, यहाँ पे इसको आप याद कर लिए, कुल मजदूरी बराबर संख्या गुना प्रत्येक की मजदूरी, ठीक है, प्रत्येक की क्या मजदूरी। बस इसको आप ध्यान में रखिए, इसको आप ध्यान में रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको लग जाएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका लग जाएगा। कुछ नहीं करिए, बस उतार लीजिए। आप देखिए इनकी संख्या दिया है भाई, संख्या दिया है पुरुष, मैन, वुमेन एंड बॉयज, ठीक है। तो मैन जो है उनकी संख्या और वुमेन की संख्या और बॉयज की संख्या, जो संख्या है संख्या इसका रेशियो क्या दिया है बेटा, देखिएगा 8, 6 और 5 दिया है। क्या दिया है, 8, 6, 5, ठीक। और इनमें से प्रत्येक की जो मजदूरी है, प्रत्येक की मजदूरी, ठीक है, देखिए क्या कहा, प्रत्येक की मजदूरी। तो जो प्रत्येक की मजदूरी है बेटा, प्रत्येक की मजदूरी, ठीक है, इसका जो रेशियो दिया है वो रेशियो है 4:3:2, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि कुल मजदूरी के लिए क्या करना है भाई, संख्या में प्रत्येक मजदूरी का मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको ओनली 1 रेशियो पूछा गया है, तो आप इस संख्या में प्रत्येक की मजदूरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका कुल मजदूरी आ जाएगी। और कुल मजदूरी किसका आ जाएगा, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल मजदूरी आ जाएगी, जितने भी पुरुष होंगे, जितनी भी महिला होंगी, जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 4 8 32 होता है, ठीक है, और यहाँ से 6 3 18 होता है, यहाँ से क्या होता है भाई 5 दूना 10 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इसको काट देना है, काट दीजिए आप, तो हो जाएगा 16:9:9
5, क्योंकि 2 से कट जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को सीख सकते हो। ठीक है, देखिए आपने क्या क्वेश्चन किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से आपने क्या कर लिया, इसको कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये जो क्वेश्चन है, एक कारखाने में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 5:4:3 है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे की मजदूरी का जो अनुपात है 4:3:2 है, और उन सभी की कुल मिलाकर, उन सभी को कुल मिलाकर 9500 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई हो तो पुरुषों की मजदूरी बताइए। पुरुष अगर कहता, प्रत्येक पुरुष कहता, तब की बात अलग थी। अभी उसने पूछा है कि पुरुषों की मजदूरी बताइए। पुरुषों की मजदूरी मतलब वहां जितने भी कुल कर्मचारियों में से जितने भी कुल पुरुष हैं, उन कुल पुरुष को कितनी मजदूरी दी गई, इस बात को आपको बताना है। ठीक है, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, वही आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, पुरुष, महिला और बच्चे, इनकी संख्या का अनुपात बेटा जो है, जो इनकी संख्या का अनुपात है वो है 5:4:3। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। और इनमें से जो प्रत्येक की मजदूरी है, प्रत्येक की जो मजदूरी है, उस मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है, 4:3:2 है बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, संख्या में प्रत्येक की मजदूरी से मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मजदूरी दिया है ना भाई, तो कुल मजदूरी दिया है, तो कुल मजदूरी के लिए इसका रेशियो तो चाहिए आपको। अब रेशियो अगर चाहिए आपको तो क्या करना है, 4×5 = 20 हो गया बेटा, ये आपका, ये हो गया 4×3 = 12 आपका, और ये हो गया आपका 3×2 = 6। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो है, इस रेशियो को आप पहले काट लो, काटने के बाद इसका सही रेशियो बनाओ, तो सही रेशियो इसका आ जाएगा कितना, 10, 6 और 3, 10, 6 और 3, 10, 6 और 3, ये आपका क्या आ गया, इनकी कुल मजदूरी का अनुपात आ गया। अगर कुल मजदूरी का अनुपात 10, 6 और 3 है, तो बताइए वहां पे क्या दिया, उन सभी के कुल, सभी का मतलब जितने भी कर्मचारी, पुरुष, महिला, बच्चे, कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर 10, 6, 16, 3, 19। यहां से कुल मजदूरी मिला है, पुरुष को 10 रुपए, महिला को 6 रुपए और बच्चों को 3 रुपए। टोटल कितना हो गया, 10, 6, 16, 3, 19 रुपए यहाँ पे दिया गया। लेकिन वास्तव में बेटा कितना दिया गया है, 95 दिया गया। तो 19 की वैल्यू 95, तो 1 की वैल्यू आपको निकालना है, कितना आ जाएगा, 500। अब आपको कह रहा है कि कुल पुरुषों की मजदूरी बताइए, तो कुल पुरुषों की मजदूरी कितना है, 10। तो जो पुरुषों की कुल मजदूरी होगी, ठीक है, पुरुषों की कुल मजदूरी वो कितना हो जाएगी, 10 × 500, 10 × 500, इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 5000 रुपये हो गया। कितना रुपए हो गया, 5000 रुपये। ठीक, कितना रुपए, 5000 रुपये। बिल्कुल आसानी से आपने कर लिया। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए आपसे प्रत्येक पुरुष की मजदूरी बताइए, तो आप अभी तक क्वेश्चन में इसका अगर ये पूछा जाए कुल पुरुषों की मजदूरी की बजाय अगर पूछा जाए प्रत्येक पुरुष की मजदूरी ज्ञात करें, तब बच्चे आप लोग कहोगे कि प्रत्येक पुरुष की मजदूरी ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कि हमने आपको पहले बताया। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पुरुषों की संख्या दी गई ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये क्या है, रेशियो है। और अगर हमें किसी एक पुरुष की मजदूरी निकालना है तो हमें कोई न कोई संख्या का वर्जिनल मान चाहिए। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, वो अगला क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा सुधार कर दिया। ठीक है, देखिएगा, एक कारखाने में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है, और प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे की मजदूरी का जो अनुपात है बेटा वो 4:3:2 है। तो कह रहा उन सभी की कुल मजदूरी, उन सभी को कुल मिलाकर 9500 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है। तो प्रत्येक पुरुष की मजदूरी, यानी प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यानी एक पुरुष की मजदूरी आपको बताना है यदि बच्चों की संख्या कितना हो, 15 हो। यदि बच्चों की संख्या 15 हो बेटा, तो आपको एक पुरुष की मजदूरी बताना है, और आप इस एक पुरुष की मजदूरी बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आप
कुल पुरुषों की मजदूरी निकाल चुके हो। वो कैसे, वो आप देख रहे हो। यहां से आपने संख्या लिया 5 4 3 और प्रत्येक की मजदूरी लिया 4 3 2। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये दिमाग लगा रहे होंगे कि प्रत्येक की मजदूरी दिया गया है तो क्यों नहीं इसी रेशियो में बांट लिया जाए। अरे भैया, इस रेशियो में तब बांटोगे जब प्रत्येक बच्चों की प्रत्येक व्यक्तियों की जो कुल मजदूरी है वो दिया जाए तब ना। ये तो सभी पुरुषों की कुल मजदूरी, सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल मिलाकर के मजदूरी है। तो जो कुल मजदूरी है पहले उस रेशियो से बांटोगे। तो जो कुल मजदूरी आया उसका रेशियो ये था जिसको 10 6 और 3 निकाला गया और आपने बांटा 10 6 16 16 3 19 19 का रेशियो 95 100, तो 1 का रेशियो 500 हो गया। तो यहाँ पे जो कुल पुरुषों की मजदूरी आ गई, जो पुरुषों की कुल मजदूरी आ गई वो हो गई 5000 रुपए। अब आपके सामने समस्या ये खड़ी है कि आप एक पुरुष की मजदूरी निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको पुरुषों की संख्या ज्ञात करना जरूरी है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करना जरूरी है। तो आप बताओ पुरुषों की संख्या कैसे निकालोगे। चूंकि पुरुषों की संख्या तब निकल पाएगी जब इनमें से किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी बच्चे की उनकी संख्या ओरिजिनल में दिया जाए या तीनों का मिला करके संख्या दिया जाए। तब आप क्वेश्चन में किसी एक वैल्यू की आप संख्या निकाल सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे दिया है, यदि बच्चों की संख्या कितनी हो 15 हो, तो बताइए बच्चों की संख्या 15 है बेटा, तो इसका रेशियो कहाँ आएगा, जहाँ संख्या का रेशियो होगा। बताइए 5 4 और 3 ये संख्या है, बच्चों की संख्या का अनुपात 3 है और इस 3 का मान कितना दिया है 15 दिया है। ये इसका कितना गुना है 5 गुना। अब आप यहां से पुरुषों की भी संख्या निकाल सकते हो, महिलाओं की भी संख्या निकाल सकते हो। बताओ महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 5 का गुना ये भी हो जाएगा यानी 20 महिलाएं हो जाएंगी। 5 का गुना ये भी हो जाएगा अर्थात 25 पुरुष हो जाएंगे। तो अगर पुरुषों की संख्या बेटा आपका निकल के चला आया कि 25 पुरुष हैं तो आपका निकालना बिल्कुल आसान हो गया। अर्थात 25 पुरुषों को कुल मिलाकर के 5000 रुपए मजदूरी मिली है। तो एक पुरुष का बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। अर्थात आपको क्या करना होगा, 25 बराबर 5000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो एक पुरुष, प्रत्येक पुरुष की जो मजदूरी आ जाएगी वो क्या हो जाएगा 5000 बटा कितना 25, काट दो, आपका कितना आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा। ये प्रत्येक पुरुष की मजदूरी आ जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को पुश करके देखिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी किताब में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो, और भी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, किरण की हैं, RS अग्रवाल है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया है, कुल मजदूरी पे हमने क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन जब संख्या पे पूछा जाए तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे देखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन को ऐसे करोगे, देखो बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उसी का उल्टा क्वेश्चन पूछा। देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन। किसी संख्या में किसी कारखाने में कुछ पुरुष तथा कुछ महिलाएं काम करती हैं। क्या? कुछ पुरुष तथा कुछ महिलाएं काम करती हैं। यदि उनकी कुल मजदूरी का अनुपात 8:7 है, यदि उनकी कुल मजदूरी का अनुपात 8:7 है, जबकि एक पुरुष और एक महिला की मजदूरी का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो उनकी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब तक इससे पिछले वाले क्वेश्चनों में उनकी संख्या दी जाती थी, लेकिन इस बार क्वेश्चन में उनकी संख्या पूछी गई है। संख्या नहीं बल्कि संख्या का अनुपात पूछा गया। अगर संख्या का अनुपात पूछा गया है बेटा तो इसका मतलब संख्या भी पूछी जा सकती है। तो संख्या भी पूछी जा सकती है और प्रत्येक की मजदूरी भी पूछी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या का अनुपात निकालते हैं। बिल्कुल वही जो फार्मूला हमने बताया बस उसी को आप कंठस्थ करिए। हमने क्या लिखाया था आपसे कि कुल मजदूरी बराबर जो होता है वो कुल मजदूरी बराबर होता है बेटा संख्या गुणा प्रत्येक की मजदूरी। संख्या गुणा क्या?
प्रत्येक की मजदूरी होता है बेटा, लेकिन आपको इस बार कुल मजदूरी नहीं निकालना है, इस बार क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो क्या आपको पक्षांतर नियम नहीं आता है? आता है आपको, यानी संख्या निकालना है तो आप संख्या बराबर निकालोगे तो संख्या बराबर हो जाएगा बेटा, ये प्रत्येक की मजदूरी से भाग हो जाएगा कुल मजदूरी में, तो हो जाएगा कुल मजदूरी बटा प्रत्येक की मजदूरी। किसकी मजदूरी? प्रत्येक की मजदूरी। अब आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, वरना आपको यक्स मानना पड़ता, और यक्स मानना पड़ता फिर ये क्वेश्चन कठिन हो जाता। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से पुरुषों और जो महिलाओं की क्या है भाई, कुल मजदूरी है। तो कुल मजदूरी आप पहले लिखो, कुल मजदूरी लिखो। कुल मजदूरी कितनी है भैया? 8:7 है, 8:7 है। और एक महिला और एक पुरुष की जो एक पुरुष और एक महिला की मजदूरी का जो अनुपात है, यानी प्रत्येक की जो मजदूरी है, प्रत्येक की जो मजदूरी है उसकी मजदूरी का अनुपात 2:3 है। तो बताओ, आपको संख्या पूछा है तो संख्या बराबर क्या होता है? कुल मजदूरी में प्रत्येक की मजदूरी से भाग देना है, अर्थात आप इसमें भाग दे दो तो आपका क्या आ जाएगी भाई? संख्या आ जाएगी। तो संख्या निकालना बेहद आसान हो गया। ठीक है, इसमें भाग देंगे 8 में, 2 का कितना हो जाएगा? 2 चौक को 8 यानी 4 आ गया। इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 7/3। अब 3 इधर चला आएगा तो ये जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा कितना? 7। तो रेशियो आपका कितना हो गया? 12:7। ये क्या हो गया? इसकी संख्या का अनुपात हो गया, संख्या का अनुपात हो गया, आपका संख्या निकल गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको संख्या का अनुपात न पूछ करके आपसे पूछा जाए कि उनकी संख्या क्या क्या होगी, उनकी संख्या क्या क्या होगी। तो संख्या क्या क्या होगी उसको निकालने के लिए अगर ऐसे में केवल इतने में पूछ दिया कि उनकी संख्या क्या होगी, यानी कितने पुरुष होंगे कितनी महिलाएं होंगी, ये बात बताना है, तो अभी आपके क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आंकड़े अधूरे आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब तक किसी संख्या का या किसी वैल्यू की वर्जिनल वैल्यू न दिया जाए तब तक आप रेशियो से उसकी तुलना नहीं कर सकते हो। अभी आपने रेशियो निकाला है, इसका मतलब अगर आपको संख्या निकालना है तो कहीं न कहीं क्वेश्चन में संख्या की आवश्यकता जरूर होगी। तो क्या क्वेश्चन में कहीं संख्या दिया है? आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ डाला लेकिन संख्या कहीं नहीं दिया है, अर्थात अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसको देना पड़ेगा कि उस कारखाने में कुल कितने कर्मचारी थे, कुल कितने कर्मचारी थे। तो अब आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए यहीं पे पूछता कि उनकी संख्या ज्ञात करें, अगर यहीं पे क्वेश्चन दे देता, जैसे देखिएगा अगर क्वेश्चन में कह देता कि उनकी संख्या ज्ञात करें और यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 950 हो तो अब आप यहाँ से पुरुष और महिला की अलग अलग संख्या निकाल सकते हो। कैसे भाई? कर्मचारी जो कुल हैं वो कितने हैं? 950 हैं। तो बताइए अभी अगर पुरुष कितने हैं? 12, महिला कितनी है? 7। तो पुरुष और महिला मिला के कुल कितने कर्मचारी होंगे? 12 7 19 कर्मचारी। 12 और 7 19 कर्मचारी। तो 19 कर्मचारी यहाँ है लेकिन वास्तव में कितना दिया है? 950। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 50 हो जाएगी। एक का मान 50 आ गया। तो अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 12 × 50, यानी पुरुष जो कर्मचारी हो जाएंगे, पुरुष कर्मचारी जो आपके होंगे वो हो जाएंगे कितना भाई? 12 × 50 यानी कितना? 600 पुरुष कर्मचारी हो गए। अगर महिला कर्मचारियों की बात करें कि महिलाएं कितनी हैं तो ये हो जाएगा कितना? 7 × 50, 7 × 50, 7 × 35 यानी कितना?
350 महिलाएं हो जाएंगी। कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 350 महिलाएं हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए आपने यहाँ पे इनकी संख्या निकाल लिया। अच्छा, अब अगर संख्या आपने निकाला तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बन सकता है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बेटा कि इसमें एक पुरुष की मजदूरी बताइए या एक महिला की मजदूरी बताइए। तब आप क्या करोगे? तो बताओ आपको क्या पूछा गया है, एक पुरुष या एक महिला की मजदूरी पूछा गया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मजदूरी का जिक्र किया होना चाहिए, यानी वर्जिनल वैल्यू देनी चाहिए, तभी आपकी मजदूरी निकाली जा सकती है। तो क्या कहीं आपकी मजदूरी रुपए में दी गई है? नहीं दी गई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें मजदूरी का जिक्र होना चाहिए। अगर मजदूरी का जिक्र है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो उस मजदूरी के लिए हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे आपको संख्या भी पूछा जाएगा और मजदूरी भी पूछा जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, CGL Tier 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे मस्त क्वेश्चन इस टाइप का है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1720 रुपए को 36 लोगों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के धन का अनुपात 12:15:16, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के धन का अनुपात 6:5:4 है। तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या अर्थात कितने पुरुष, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे हैं ये बताना है। और साथ में आपको एक पुरुष की क्या बताना है? मजदूरी भी बताना है। ठीक है तो एक पुरुष की अगर आपको मजदूरी भी बताना है, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही करिए आप। आपको पता है भाई कि संख्या निकालना है, तो संख्या के लिए भाई आपको क्या करना होता है? कुल जो मजदूरी होती है उसमें आप भाग देते हो किसके? प्रत्येक की मजदूरी से। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने, प्रत्येक की मजदूरी से। तो आपका क्या आ जाता है भैया? इनकी संख्या का रेशियो आ जाता है। क्या आ जाता है? संख्या का रेशियो आ जाता है। तो आप बताइए पुरुष, महिलाएं, आप बताइए जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं वो बच्चे हैं, उनकी कुल मजदूरी, देखिए क्या करा है? सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के धन का अनुपात, जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके धन का अनुपात है 12, 15 और 16। 12, 15 और 16, 12, 15 और 16 है बेटा। इसके बाद आप देखिएगा, जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के धन का अनुपात 6, यानी प्रत्येक की मजदूरी 6, 5 और 4 है। तो बताइए इनकी संख्या का अनुपात निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे आप। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 4 चौको 16, यानी जो संख्या का अनुपात आ गया 2, 3, 4 आ गया। अब आपके पास तीनों आंकड़ों का रेशियो पता है, अर्थात कुल मजदूरी का रेशियो पता है, प्रत्येक की मजदूरी का रेशियो पता है, संख्या का रेशियो पता है। अब आप सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस चीज को आप निकालिए। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन उसने ये कहा है कि तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अलग अलग संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या के लिए आपको संख्या का रेशियो और संख्या का कोई न कोई वर्जिनल मान जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपके लिए जरूरी है। तो बताइए रेशियो पता है आपको? बिल्कुल आप निकाल चुके हो। रेशियो कितना? 2, 3 और 4 है। और संख्या क्या है बेटा? संख्या देखिए क्या कह रहा है कि 1720 रुपए, टोटल 1720 रुपए हैं, लेकिन संख्या कितनी है? 36 लोगों में बांटना है। टोटल वहां पे कर्मचारी उस कारखाने में 36 काम करते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितने हैं? 2, 3, 5, 4, 9 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 4 बच्चे हैं। तो यानी 4, 3, 7, 2, 9 कर्मचारी आपके अकॉर्डिंग हैं। इस 9 कर्मचारियों का वास्तव में मान कितना है? 36 है। तो इस 36 की वैल्यू 9 दिया है, अर्थात 1 का मान 4 होगा, यानी ये अपने से 4 गुना है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो 4 4 गुना हो जाएंगी, यानी पुरुषों की संख्या 4 दूना 8 पुरुष हो जाएंगे और 4 तिहाई 12 महिलाएं हो जाएंगी।
ठीक है, और 4 चौक को 16 क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं और कितने बच्चे हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है बेटा, आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या एक पुरुष की मजदूरी होगी, एक पुरुष की मजदूरी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मजदूरी का जिक्र होना चाहिए। अगर मजदूरी का जिक्र होना चाहिए तो इससे पहले आप क्वेश्चनों में निकाल चुके हो, जो कुल मजदूरी का रेशियो होता था उससे आप कुल मजदूरी को बांट लेते थे और उनकी जितनी संख्या होती थी उस संख्या से भाग देते थे तो एक व्यक्ति की मजदूरी आ जाती थी। तो बताइए कुल मजदूरी कितना दिया है, सबसे पहले लिखा हुआ है 1720 रुपए को कितनी मतलब सभी लोगों में बांटना है, तो कुल मजदूरी 1720 है और कुल मजदूरी का रेशियो क्या है, 12, 15 और 16 है। 12, 15, 16 देखिए यही है कुल मजदूरी और कुल मजदूरी ये है, तो 12, 15 और 16, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 27 6 33 10 43, यानी इसका मान कितना आ गया 43, और 43 की वैल्यू कितना दिया है 1720 दिया है। 43 का मान 1720 दिया है, यानी ये इसका कितना गुना है, तो आप यहाँ से देखोगे इसका कितना गुना है 40 गुना है। ठीक है, यानी ये 4 गुना है। ठीक है, 4 3 12, 4 चौको 16 17, बाकी जीरो ले लेंगे तो कितना 40 गुना। अगर आपसे कुल पुरुषों की मजदूरी पूछा जाए तो आप ये निकाल सकते हो, इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 चौक 48, 480 रुपये आपकी टोटल पुरुषों की मजदूरी आ जाएगी। 480 रुपये कुल पुरुषों की मजदूरी आ जाएगी। लेकिन आपको कुल पुरुष की नहीं पूछा, एक पुरुष की पूछा है, तो पुरुषों की संख्या 8 है, 8 पुरुषों को 480 रुपये मिले तो एक पुरुष को मिलेगा, एक पुरुष की मजदूरी हो जाएगी, यानी 8 को मिले 480 तो एक को मिलेंगे 480/8, यानी 8 6 48 कितने रुपए 60 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये आपके सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में चेंज होते हैं, लेकिन तरीका यही लगता है। तो आइए उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4, 3 और 2 के अनुपात में तय करता है तथा उनके किराए का अनुपात प्रति किलोमीटर क्रमशः 1:2:4 है। यदि उनका कुल किराया 720 रुपये लगा हो तो बस का किराया बताइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, बस सिर्फ सोचने का तरीका, सिर्फ क्वेश्चन प्रस्तुत करने का तरीका बदल गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आप कभी भी अपने घर से प्रयागराज एलिवेट कोचिंग दीपक सर से मैथ पढ़ने के लिए अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, अपने घर से निकलते हैं और आपने सबसे पहले आपने बस का सहारा लिया, फिर ट्रेन का सहारा लिया, फिर कार का सहारा लिया और इस तरीके से आप प्रयागराज पहुंचते हो। और प्रयागराज पहुंचते हो तो जब आप देखते हो कि जो दूरी थी उस दूरी को आपने काटा, उसका रेशियो निकाला तो 4, 3 और 2 का अनुपात निकल के आया। और जो आपने उनको किराया दिया था ट्रेन, बस और कार को, उसका रेशियो आपने निकाला तो वो रेशियो निकल के 1:2:4 निकल के आया। ठीक है, अब आपने प्रति किलोमीटर का जो रेशियो निकाला, उस रेशियो से फिर आपने एक बच्चे से पूछा कि यदि कुल किराया मेरा 720 रुपये है तो बताओ बस पे मैंने कितना किराया खर्च किया। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जानते हो, और आप बस का टिकट कटाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ लिखा रहता है क्या, 1 रुपये प्रति किलोमीटर गुणे इतना किलोमीटर बराबर टोटल फेयर। ठीक है, टोटल फेयर लिखा होता है तो आप आराम से टोटल फेयर पेड कर देते हो। या मान लो आप कहीं दिल्ली, मुंबई या किसी शहर में जाते हो जहां ऑटो का किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का किराया अगर 5 रुपये है तो 10 किलोमीटर का किराया 5 × 10 यानी कितना 50 रुपये। तो टोटल फेयर निकालने के लिए आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप दूरी में प्रति किलोमीटर के किराए से प्रति किलोमीटर का जो फेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका टोटल फेयर वो निकल के आ जाएगा, टोटल फेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, किसका भाई, ट्रेन का,
बस का और कार का। जो डिस्टेंस का रेशियो 4:3:2 है और इसके बाद आपका ये जो रेशियो है 1:2:4 है, ये हो जाएगा 4। भाई दूरी आपने 4 किलोमीटर तय किया, 1 किलोमीटर का किराया 1 रुपये, तो 4 किलोमीटर का 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बस से 3 किलोमीटर दूरी तय की, 1 किलोमीटर का 2 रुपये दिया, तो 3 किलोमीटर का 6 रुपये दोगे आप। ठीक है, इसी प्रकार से कार से 2 किलोमीटर दूरी आपने तय किया, 1 किलोमीटर का किराया 4 रुपये, तो 2 किलोमीटर का 8 रुपये। तो आपका ये क्या आ गया, फेयर का रेशियो आगे से काट लीजिए। ठीक है, काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौक को 8, ये आपका टोटल फेयर का रेशियो आ गया। टोटल फेयर 2, 3, 4, तो ये हो गया 2, 3, 5, 4, 9, टोटल फेयर आपका 9 आ गया। क्वेश्चन में दिया है 720 रुपये, यानी 9 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 80। यानी आपको बस का किराया पूछा है, तो बस का किराया रेशियो के अनुसार 3 है, तो बस का जो फेयर हो जाएगा, बस का फेयर आ जाएगा आपका 3 गुणे इसका 80 गुना, यानी 8 तरीके 24, 240 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, प्रयागराज से आजमगढ़ के बीच एसी स्लीपर और जनरल श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:5:9 है, जबकि प्रयागराज और आजमगढ़ के बीच एसी स्लीपर और जनरल श्रेणी के किराए का अनुपात 7:6:4 है। यदि किसी दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 23,200 रुपये किराया प्राप्त हुआ हो, तो जनरल श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ। मान लीजिए आप पढ़ के कभी कैश काउंटर पे नौकरी पा जाते हैं। ठीक है, किसी स्टेशन पे आपको बिठा दिया जाता है और आपको टिकट काटना है। भाई आप टिकट काट रहे हो, तो आपको कभी भी मिलाना है इस तरीके से, तो आप कैसे मिलाओगे। तो आपको ये बात पता है कि अगर हर एक व्यक्ति के किराया का अगर अनुपात पता हो, या हर एक व्यक्ति का किराया पता हो और दूरी पता हो या उनकी संख्या पता हो, तो आप क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। जैसा कि आपको दिया गया है कि इनकी संख्या क्या क्या है, यानी कितने यात्री यात्रा करते हैं। ठीक है, इन दूरियों के बीच में। ठीक है, उस संख्या से, जैसे मान लीजिए अगर आजमगढ़ से और प्रयागराज के बीच की दूरी कुछ भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो भी हो उसका, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का किराया एसी का 100 रुपये लग रहा है, तो अगर 3 व्यक्ति उससे एसी से ट्रेवल करते हैं तो कितने रुपए किराया आएगा। भाई सीधी सी बात है, एक का 100 रुपये तो 3 का 300 रुपये, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस वही काम करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, यात्रियों की संख्या लिखनी है, जो संख्या का अनुपात है। ठीक है, किसमें एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के। ठीक है, तो इसकी जो संख्या का अनुपात है वो क्या है भाई, 3, 5 और 9 है। ठीक है, और यहाँ से जो किराए का अनुपात है, प्रत्येक व्यक्ति को जो किराया मिला उस किराए का अनुपात जो है उसका अनुपात लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7, 6 और 4। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आपको कुल किराया पता चल जाएगा। कुल किराया पता चल जाएगा आपको कितना है भाई। यहाँ से देखिए भाई, 3 लोग एसी से यात्रा कर रहे थे, एक व्यक्ति को 7 रुपये देना पड़ता, तो तीनों को कितना देना पड़ेगा, 7 तरीके 21 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, 5 लोग स्लीपर से जा रहे थे, एक लोग का किराया 6 रुपये, तो 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 लोग जनरल से जा रहे थे, एक लोग का किराया 4 रुपये, तो 9 चौक को 36 रुपये। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, इसका रेशियो। इस रेशियो को आप काट दीजिए, काटने के बाद आपका आ जाएगा भाई 3 7 21, 3 दहा में 30 और 12 तिहाई 36, तो ये रेशियो आ गया। कुल किराए का रेशियो आ गया, कुल किराया 23,200 दिया है, इसको जोड़ लीजिए, 10 7 17 और 17 12 29 आ जाएगा। 17 12 29, 29 की वैल्यू दे रखा है आपका 23,200 रुपये, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये चला जाएगा आपका 8 12 8 9 72, 8 दूना 16 7 23, यानी आपका 1 का मान 8 आ गया। और आपका अगर पूछा गया है किसका किराया, जनरल श्रेणी से प्राप्त कितना किराया, तो बताइए जनरल श्रेणी से कितना रेशियो के अनुसार मिला, 12, तो आपका जनरल श्रेणी का जो किराया हो जाएगा वो हो जाएगा 12 × 800, यानी 12 8 96, 9600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, जनरल श्रेणी का किराया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सेशन आपका समाप्त हो गया। अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे
अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रोत्साहित करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि हम आपको कैसा वीडियो दे रहे हैं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या खामियां, उसके बारे में आप हमें बताइए, जिससे हम प्रोत्साहित होंगे। और आप लोगों को ये बात पता है कि मैं काफ़ी दिनों से पढ़ाने से दूर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरीके से दिन प्रतिदिन मैं सुधार करता रहूँगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे से अच्छे चैप्टर को पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।